हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बच्चे, आज की क्लास में हम ये देखेंगे किस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हम आज एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर का एनालिसिस करने वाले हैं। कौन सा? अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो कम से कम हम इस 5 से 7 मिनट में 10 से 15 सवाल सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से एनसीईआरटी डायरेक्टली नीट केमिस्ट्री सेक्शन में अपना योगदान देती है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोल रहा है प्रॉप टू इन वन ऑल एस। तो बनाते हैं फटाफट से। वन ऑल बोल रहा है तो इसका मतलब वन पे क्या प्रेजेंट है आपका OH, और टू इन है मतलब डबल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर। इज दैट क्लियर? तो फटाफट से देखते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इस कार्बन को आप किस नाम से जानते हो बच्चा? अलाइलिक कार्बन के नाम से। तो ये कैसा अल्कोहल हुआ? दिस विल बी योर अलाइलिक अल्कोहल। तो सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। अगर विनाइलिक बोल देता तो डबल बॉन्डेड कार्बन, इन दोनों में से किसी एक कार्बन पे क्या होता? सब्स्टिट्यूशन। बेंजाइल का मतलब क्या है? अगर बेंजीन रिंग प्रेजेंट है उसके साथ में कोई एडजेसेंट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उस पे OH होगा तो वो बेंजाइलिक कार्बन होगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चा, ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल का क्या मतलब है? वो कैसा होना चाहिए बच्चा? मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर होना चाहिए, या तो वो कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करना चाहिए, है ना। तो देखते हैं फटाफट से। आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है एक टर्शरी अल्कोहल। ये कैसा है बच्चे? दिस इज योर इनॉल फॉर्म। आपको पता है इनॉल फॉर्म में जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कोई एरोमेटिक करेक्टर बिहेवियर ना दिखा रहा हो, तब तक इनोल फॉर्म कैसी होती है आपकी? अनस्टेबल फॉर्म होती है, लेस स्टेबल। तो ये फटाफट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके पास 1,3 टोटोमेरिज्म दिखा के अपना कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड ऑप्शन। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको कहाँ दे रखी है? एनसीईआरटी में, पर डायरेक्टली नहीं है। इसी वजह से मैं आपको एनसीईआरटी एम्पलीफायर पढ़ाने वाली हूँ बच्चा। आज हम पढ़ेंगे अपना अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर। तो ठीक 6 बजे मैं मिलती हूँ आपको आज शाम। हम वहां पर पढ़ने वाले हैं पूरा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर, और कंप्लीट कर देंगे, लॉक कर देंगे उस चैप्टर को। अभी ये जो हमारी एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज है चलती हुई आ रही है, और आज इसका डे 4 है। हम ऑलरेडी 3 चैप्टर कर चुके हैं, आज चौथा चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल करना है। तो फटाफट से मुझे मिलिएगा आप 6 बजे। तब तक के लिए हम थोड़े क्वेश्चन और देखते हैं किस तरीके से एनसीईआरटी पूछती है। ठीक है बच्चा, चलिए देखते हैं। मोनोहाइड्रिक सेचुरेटेड एलिफेटिक अल्कोहल। तो अल्कोहल बनता कैसे है? आपके पास अगर एल्केन है, एल्केन में अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या डाल दो? OH, तो क्या बन जाएगा आपका? अल्कोहल। इसका मतलब एल्केन जितना प्रेजेंट था उतना ही प्रेजेंट है, साथ में बस क्या ऐड हो गया? एक O ऐड हो गया। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है बच्चे? H2n+2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? H2n+2, और साथ में एक ऑक्सीजन और ऐड हो जाएगा। मोनोहाइड्रिक का मतलब एक OH, तो यहाँ पर एक OH लगा दिया हमने। क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन? थर्ड पार्ट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल। आपको बताना है सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल के लिए आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? सेकेंडरी कार्बन ढूंढना पड़ेगा। तो अगर ब्यूटेनॉल की बात करें बच्चा, तो ब्यूटेनॉल कैसा हो जाएगा आपके पास? दिस इज योर ब्यूटेनॉल। अब देखो, जिस भी कार्बन से आपका OH अटैच है वो कैसा है बच्चे? आपका प्राइमरी इन नेचर। तो दिस इज नॉट योर सेकेंडरी। नेक्स्ट आ जाओ, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। कैसा होगा भाई? यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास OH, और यहीं पे क्या प्रेजेंट है मेरे पास? CH3। तो ये कैसा है बच्चे? अगेन सेकेंडरी अल्कोहल तो नहीं है। क्या है बच्चा आपके पास? OH जहां से अटैच है, टर्शरी अल्कोहल प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? थर्ड ऑप्शन देखते हैं। ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑप्शन, ये हो गया सेकंड। थर्ड ऑप्शन देखते हैं किस तरीके से प्रेजेंट है। 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। तो ये रहा आपके पास 2 ऑल, और 3 पे क्या है बच्चा आपके पास? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इज दैट क्लियर बच्चा? तो देखो कैसे होगा आपके पास, यहाँ पर ये वाला जो कार्बन है दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन। बाकी सब कैसे हैं? दिस इज प्राइमरी, दिस इज टर्शियरी, दिस इज, इन सब से मतलब नहीं है। जो भी डायरेक्टली OH जिस कार्बन से अटैच है उससे मतलब है। तो सेकेंडरी ढूंढना था। सेकेंडरी कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको? थर्ड पार्ट। उसी तरीके से फोर्थ पार्ट आप बना के देख सकते हो। 3 मिथाइल पेंटेन, देखो कैसे होगा। यहाँ पर आपके पास 3 पे मिथाइल ग्रुप है। तो अगेन ये कैसा हो जाएगा बच्चा? आपका टर्शरी अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है दिस इज योर टर्शरी इन नेचर, जो कि OH ग्रुप से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं।
An organic compound A gives turbidity immediately with Lucas reagent. क्या होता है आपके पास, अगर टर्शरी अल्कोहल है तो इमीडिएट टर्बिडिटी देगा, सेकेंडरी है तो आफ्टर 5 मिनट्स, और प्राइमरी है तो रूम टेम्परेचर पे टर्बिडिटी नहीं देगा। कब देता है, जब आप उसको हीट करो, वो भी 60 मिनट तक हीट करने पे टर्बिडिटी देगा। तो आपको क्या ढूंढना है भाई, इमीडिएट टर्बिडिटी, मतलब आपको क्या ढूंढना है, टर्शरी। 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, ये कैसा है बच्चे आपके पास, प्राइमरी कार्बन। 3 डायमिथाइल ब्यूटेनॉल, ये भी कैसा है बच्चे आपके पास, दिस इज योर अगेन प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी। अगेन 2 डायमिथाइल ब्यूटेनॉल, तो ये भी कैसा हो जाएगा बच्चे आपके पास, प्राइमरी। प्रोपेन टू ऑल, ये कैसा हो जाएगा बच्चे आपके पास, सेकेंडरी। तो यहाँ पर बच्चे अभी ऑप्शन में आपको कोई भी टर्शरी नहीं दे रखा, इसका मतलब आप एक ऑप्शन अपना खुद से बना लीजिए। क्या हो जाएगा इस तरीके से, OH, जहां पर भी OH और ये H2CH2, ठीक है। तो क्या नाम पड़ जाएगा बच्चे इसका, 2 मिथाइल ब्यूट इन टू ऑल। इज दैट क्लियर, इस तरीके से नाम पड़ जाएगा, और आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। मेरे को लगता है कि फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर आपके पास टू ऑल होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बच्चा, फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, कौन सा हो जाएगा, दिस विल बी योर टर्शरी ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर ब्यूट कर लीजिए, ठीक है बच्चा। चल, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते फटाफट से। द कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज योर वन ऑफ द कमर्शियली अवेलेबल अल्कोहल। क्या करते हो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस डालते हो, किसकी प्रेजेंस में बच्चा, ZnO और Cr2O3। एनसीईआरटी की रिएक्शन है, थोड़ा सा हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोवाइड करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिथेनॉल की फॉर्मेशन मिल जाती है। पहले मिथेनॉल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से बनाया जाता था, पर अब कमर्शियली इस तरीके से बनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया, थर्ड पार्ट इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल अमंग द फॉलोइंग, फिर से आपको क्या ढूंढना है बच्चा, आपको टर्शरी ढूंढना है। तो देखिए फटाफट से देखते हैं, आपके पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इज योर प्राइमरी। आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल कैसा है, सेकेंडरी। प्रोपेन टू ऑल, वन ऑल, देखो ये कैसा है बच्चे आपके पास, वन पे ये प्रेजेंट है इस तरीके से, डबल बॉन्ड। ये कैसा है बच्चा आपके पास, अगेन प्राइमरी। ये कैसा है, इथीनॉल, इथीनॉल कैसा होगा, दिस इज योर इनोल फॉर्म। टर्शरी वगैरह भी छोड़िए, दिस इज योर इनोल फॉर्म। आपको पता है ये रिएक्टिव होती है नेचर में, क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फटाफट से अपनी कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और क्या कहलाएगी, मोस्ट रिएक्टिव। फोर्थ पार्ट आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपने देखा था कहाँ पर, फर्स्ट वाले उसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाक से, देखिए। हाँ जी, अब देखिए आयुपैक नेम, एक साइक्लिक मॉलिक्यूल है, OH ग्रुप विल बी एक्ट एज सफिक्स, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से नाम रखा जाएगा। प्रीफिक्स में क्या यूज होगा बच्चा, 2 मिथाइल, तो यहाँ पर क्या है, 2 मिथाइल एक में ही है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। फिर प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स इज योर साइक्लो, वर्ड रूट इज योर पेंट, एन सारे सिंगल बॉन्ड, और वन पे क्या लगा है, ऑल, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी योर फोर्थ पार्ट। आगे बढ़ते हैं। इन कोल्ड कंट्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड इन रेडिएटर, देखो आपके पास एप्लीकेशन भी पूछ लेते हैं कभी कभी, तो ये तो सोल्यूशन चैप्टर से भी रिलेटेड हो गया। कोल्ड कंट्रीज में बर्फ को पिघलाने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, इथाइलिन ग्लाइकोल डालना पड़ता है, जो क्या करता है बच्चा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का क्या कर देता है, और ज्यादा डिक्रीज कर देता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या है, इट नॉट एन आइसोमर ऑफ, किसका आइसोमर नहीं है, ध्यान से देखिएगा। दिस इज योर अल्कोहल, अगर फंक्शनल आइसोमर होगा तो ईथर आएगा आपके पास। यहाँ पर बच्चा क्या दे रखा है आपको, दिस इज योर कीटोन, इसका मतलब पहला ऑप्शन ही क्या हो गया आपके पास, करेक्ट ऑप्शन। ये कैसा है, दिस इज फंक्शनल आइसोमर, ये कैसा है, अगेन फंक्शनल आइसोमर, ये कैसा है आपका पोजिशनल आइसोमर, इसी वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, नॉट पूछा है क्योंकि। फिनॉल ऑन हीटिंग विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, देखो फिनॉल प्रेजेंट है आपके पास, और क्या है बच्चा आपके पास, निकल प्रेजेंट है, H2Ni प्रेजेंट है। क्या करता है आपसे, आपसे सारे डबल बॉन्ड क्या करवा लेगा, रिड्यूस, और क्या बना देगा, साइक्लोहेक्सेनॉल बना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपेयर्ड विच इज नॉट फिनॉल, कंपाउंड विच इज नॉट फिनॉल, फिनॉल कौन सा नहीं है, तो ये तो आपका फिनॉल ही है, ऑब्वियस सी बात है। ये भी आपका क्या है, पैराक्रिजोल फिनॉल ही है। दिस इज योर बेंजाइलिक अल्कोहल, ये कैसा है बच्चा आपके पास, बेंजाइलिक अल्कोहल।
तो आपको यही पूछा था कि फिनॉल कौन सा नहीं है, ऑब्वियसली। एनसीईआरटी में ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पर गिवन है बच्चा, क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पर से आपको इतने सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हो ना। द डिहाइड्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, कौन OH मतलब H2O बाहर निकल जाएगा फटाफट से। तो अगर यहाँ से OH बाहर निकल गया तो ये कैसा बन जाएगा, एरोमेटिक इन नेचर, तो फटाक से निकल जाएगा। यहाँ पर से निकल गया तो ये कैसा बनेगा, कंजुगेटेड सिस्टम। यहाँ पर से निकल गया तो एक आपके पास डबल बॉन्ड, और अगर यहाँ से निकला तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेंजाइन मॉलिक्यूल तो कभी भी नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब सबसे लीस्ट इसका है और सबसे मोस्ट किसका है, फोर्थ वाले का। तो ऐसा ऑप्शन कौन कौन सा बचा आपके पास, ये वाला या फिर ये वाला। अब इन दोनों में कौन सा, इसमें क्या है आपके पास कंजुगेशन, तो ये पहले आएगा, उसके बाद सेकेंड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट। इज दैट क्लियर। चलिए अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से होमवर्क देना चाहती हूँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या कहना चाहता है, आपके लिए रीड कर देते हैं। Phenol gives salicylaldehyde on heating with chloroform and NaOH. This is some name reaction, और ये NCERT की ही name reaction है बच्चा। किसकी फॉर्मेशन कर रहे हो, सैलिसिल एल्डिहाइड। सेम एक और नेम रिएक्शन है आपके पास जहां पर आप सैलिसिलिक एसिड बनाते हो, तो वो वाली नेम रिएक्शन भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इसका आंसर, एंड वो वाली नेम रिएक्शन जिसमें सैलिसिलिक एसिड बनाते हो। ठीक है भाई। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि आपके पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठ के आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आप हमारे साथ हमारी जो एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज चल रही है उसको फॉलो कीजिए, और अपने 40% मार्क्स जो भी नीट केमिस्ट्री का सेक्शन है वो ऑर्गेनिक से आता है, और वो 40% आप स्कोर कर सकते हो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ इस एनसीईआरटी एम्पलीफायर सीरीज को फॉलो करके। So thank you so much for joining this session, students. Thank you so much. Have a very nice day. Happy learning. All the very best for your NEET 2026.